हेलो बच्चों, मिनर्वा एजुकेटर्स की कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6th-7th सब्जेक्ट इंग्लिश के वर्कशीट नंबर 13, 14 और 15 का अभ्यास करेंगे। बच्चों ध्यान से देखें। वर्कशीट नंबर 13 कॉम्पिटेंसी है बच्चों। राइट फ्यू वर्ड्स अबाउट ए पिक्चर। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है तस्वीर, इसके कुछ वर्ड्स लिखने हैं जो इससे रिलेटेड है। इसको ध्यान से देखना, क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर, इस तस्वीर को ध्यान से देखें। एंड नेम एज मैनी थिंग्स, यहाँ पे जो बहुत सारी चीजें दी हुई है उनकी नेम लिखना है। ऑब्जेक्ट्स, पीपल एज पॉसिबल, यानी जितना हो सके जितना यहाँ पे जो भी चीजें ऑब्जेक्ट्स और पीपल यानी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं उनका नाम लिखना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए पिक में आप अच्छे से देखेंगे, ये है बॉय। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बॉय यानी लड़का। फिर बच्चों लिखते हैं, देखिए गर्ल। आपको जितने भी पीपल, ऑब्जेक्ट और थिंग्स जो दिखती है उनका नाम लिखना है गर्ल, लड़की। बच्चों देखिए इस गर्ल के जो हाथ में है कौन सा ऑब्जेक्ट है यानी कौन सी चीज है? फ्लावर, फ्लावर। नेक्स्ट है बच्चों, ये जो आदमी दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन है? फ्रूट सेलर यानी फल विक्रेता। तो इसको हम लिख देंगे फ्रूट सेलर, ठीक है, फल विक्रेता। बच्चों नेक्स्ट है, उसकी जो बास्केट है उसमें क्या है? फ्रूट्स है। फ्रूट सेलर क्या काम करता है? फ्रूट्स बेचता है। फ्रूट्स ये ऑब्जेक्ट में आते हैं। नेक्स्ट बच्चों ये देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पहचानेंगे इसको, ये है रेट यानी चूहा। और बच्चों चूहे के पीछे देखो क्या दौड़ रही है? ये बिल्ली, यानी इसको बोलेंगे हम कैट। क्या है ये? कैट। और यहाँ पे इस लेडीज के पीछे जो देखिए आपको क्या दिख रहा है, सब पहचान गए होंगे, चप्पल, यानी चप्पल को हम क्या बोलेंगे? स्लीपर। स्लीपर, स्लीपर मीन्स होता है चप्पल। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे हम करते हैं ऑब्जर्व। पिक को देखिए, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ मिल्क यानी दूध, देखो ये कहाँ मिलता है हमारे को? डेयरी में, DAIRY, डेयरी। दूध हमेशा हम डेयरी से ही लाते हैं। नेक्स्ट है, ये जो फ्रूट सेलर है उसके पास, और ये जो फिश वाला बेचने वाली है उसके पास, इन सब के पास में जो ये है जिसमें इनको रख रखा है, इनको हम क्या बोलेंगे? टोकरी यानी बास्केट। बास्केट मीन्स टोकरी। बच्चों इस टोकरी के अंदर क्या रखा हुआ है? फिशेज यानी मछलियां। हम क्या लिखेंगे? FISHES यानी मछलियां। और बच्चों इसमें जितने भी आदमी दिख रहे हैं आपको, जेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं? आदमी को मैन। तो MAN मीन्स तो बच्चों एक आदमी होता है, और यहाँ पे हम लिखेंगे MEN यानी ज्यादा आदमी। ये ध्यान दे, MAN सिंगुलर होता है और MEN प्लूरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक से ज्यादा आदमी दिख रहे हैं इसीलिए हमने ये लिया है। और बच्चों देखिए इसमें लेडीज भी 1 2 3 दिख रही है, तो ये एक से ज्यादा है तो हम इनको लेडीज के लिए वुमेन यानी WOMEN। इसमें भी अगर AN करते हैं तो एक औरत होती है, और WOMEN करते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है यानी औरतें। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे देखिए पिक में आपको पेड़ दिख रहा है, तो पेड़ को क्या बोलेंगे? TREE, ट्री, ठीक है। और ये देखिए आप फ्रूट सेलर यानी वेजिटेबल सेलर जो है वो किसी चीज को बेच रहा है, तो वो किस में उसका नाप कर रहा है यानी उसको किस में तोल रहा है? तराजू में। तो तराजू को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बैलेंस। बैलेंस मीन्स होता है तराजू। और तराजू के पास या तराजू में क्या भरा हुआ है? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, देख सकते हैं आप इसमें पिक में। बच्चों नेक्स्ट है देखिए, जो भी सब्जियां खरीद रहे हैं और ये खरीद के ले जा रहे हैं तो ये किस में रख रखा है? ये है बैग, ठीक है, थैला। और ये जो दुकानदार है देखिए आप पेड़ के पास, तो इस दुकानदार को हम क्या बोलेंगे? शॉपकीपर। शॉपकीपर का मतलब होता है दुकानदार, ठीक है बच्चों। और इस दुकान में आपको देखिए मालाएं दिख रही है, तो मालाओं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? गार्लैंड्स। गार्लैंड मीन्स होता है माला, और गार्लैंड्स मीन्स होता है मालाएं। बच्चों
देखिए इस पिक में ट्री के ऊपर क्या बैठा हुआ है, पक्षी बैठा हुआ है। कौन सा पक्षी आप पहचान रहे होंगे, यह है चिड़िया, यानी हम इसको लिखेंगे स्पैरो। क्या लिखेंगे हम इसमें, स्पैरो। स्पैरो मीन्स होता है चिड़िया। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे आप इसमें एक गाड़ी देख सकते हैं, लकड़ी वाली। तो इस ऐसी गाड़ी जिसमें हम सामान लोड करके लाते ले जाते हैं, तो इसको हम कार्ट बोलते हैं, CART, कार्ट। ठीक है। और गाड़ी के पास ही देखिए आपको इसमें बैल दिख रहा है, बैल को हम इंग्लिश में ऑक्स बोलते हैं। ठीक है। और बच्चों इस पिक में देखिए इस बच्चे के पीछे क्या है, कुत्ता। ठीक है। तो कुत्ते को हम क्या बोलेंगे, डॉग। ठीक है। और आपको इस पिक में देखिए उस बैल से ऊपर क्या दिख रहा है, टेम्पल यानी मंदिर। टेम्पल मीन्स मंदिर। नेक्स्ट जो है बच्चों देखिए यहाँ पे इस बच्चे के पीछे क्या बैठा हुआ है, ये कौवा। कौवे को हम क्या बोलेंगे, क्रो। क्रो मीन्स कौवा। और ये देखिए इस दुकान में, दुकानदार के पास में ये क्या खरीद रहा, खरीदने वाला कौन होता है, कस्टमर यानी ग्राहक। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कस्टमर, CUSTOMER। कस्टमर मीन्स होता है ग्राहक। और बच्चों यहाँ पे देख इस लेडीज ने क्या पहन रखा, हाथों में चूड़ियां पहन रखी है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, बेंगल्स। बेंगल्स मीन्स होता है चूड़ियां। उसके अलावा बच्चों आप इनके नाम लिख सकते हैं। और भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, जैसे पीछे मकान दिख रहा है टेम्पल के पास, मंदिर के पास, तो आप लिख देंगे हाउस। हाउसेज यानी मकान भी आपको दिख रहे हैं। और उसके अलावा आपको क्या दिख रहे हैं बच्चों, देखिए इसमें कैरेट, आप गाजर लिख सकते हैं, CARROT। कैरेट मीन्स होता है गाजर। और हम बच्चों और ऑब्जेक्ट इसमें सर्च कीजिए, क्या दिख रहे हैं आपको, बनाना दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं BANANAS, बनानाज। ठीक है। और इसमें सर्च कीजिए आप। ठीक है। क्या करेंगे, देखिए इसमें चिल्ली भी आपको दिख रही है, और पाइनएप्पल भी आपको यहाँ पे फ्रूट सेलर के पास पाइनएप्पल दिख रहा है, तो लिख देंगे। ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें शिमला मिर्च दिख रही है आपको, जानते हैं आप, तो उसको बोलते हैं कैप्सिकम। कैप्सिकम यानी मिर्ची, शिमला मिर्च को हम कैप्सिकम बोलते हैं। ठीक है। जो यहाँ पे वेजिटेबल वेंडर्स जो है उसके पास है। तो बच्चों ये वर्कशीट हमने किया है, इसमें जितने भी पर्सन्स, ऑब्जेक्ट्स और पीपल जो दिखे हैं, थिंग्स दिखी है, उनको हमने किया है। आप इस पिक को अच्छे से देखेंगे और आप खुद सर्च करके ट्राई कीजिएगा। ठीक है। अब हम वर्कशीट नंबर 14 पे चलते हैं बच्चों। वर्कशीट नंबर 14 है, इसमें कॉम्पिटेंसी क्या बच्चों, रिसाइट्स राइम्स एंड लेबल्स पिक्चर्स एप्रोप्रिएटली। बच्चों रिसाइट का मतलब होता है दोहराना, गा के। ठीक है। तो यहाँ पे जो राइम दिया हुआ है, कविता, उसको हमें गाना है, दोहराना है। और इसके नीचे जो ये पिक दी हुई है, फोटो दिया हुआ है, उसको लेबल करना है। लेबल का मतलब होता है ये जितने भी जो एरो मार्क्स दे रखे हैं, वहाँ पे उन ऑब्जेक्ट के हमें नाम लिखने हैं। तो कोई भी तस्वीर होती है, उसके जो नाम लिखते हैं उनको लेबल करना बोलते हैं। यानी अभी ये ओनली एक पिक है यानी डायग्राम है, और जब हम इसमें नाम लिख देंगे तो ये लेबल्ड डायग्राम हो जाएगा। ठीक है। देखिए इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। रिसाइट द गिवन राइम, दी हुई राइम को हमें पढ़ना है, दोहराना है, गाना है, विद एक्शंस, और हमें उसके साथ एक्शन भी करना है। यानी आपको जैसे पोएम हम गाते हैं या कोई भी गीत गाते हैं, तो हमारे हाथों से, मुंह से और शरीर को अलग अलग मुद्राओं में करके हम एक्शन करते हैं, तो वो एक्शन भी आपको करना है। एंड लेबल द गिवन पिक्चर, और इस दी हुई पिक्चर में सभी जो नाम पूछे हुए हैं उनके नाम हमें लिखने हैं। रिसाइट द गिवन राइम। ठीक है। देखो, बिट्स ऑफ पेपर lying on the floor, lying on the floor, make the room untidy, make the room untidy, pick them up, throw them in the dustbin। बच्चों इस राइम को हमने पढ़ा, इसमें ये बताया गया है कि बीट्स ऑफ पेपर यानी कागज के टुकड़े, जब हम कागज को फाड़ देते हैं और उससे कचरा हो जाता है, टुकड़े हो जाते हैं, उनको बीट्स ऑफ पेपर बोलते हैं। तो ये बीट्स ऑफ पेपर यानी बहुत सारे कागज के टुकड़े जो है वो क्या है, लाइंग ऑन द फ्लोर। फ्लोर मीन्स होता फर्श, फर्श पे गिरे हुए हैं या पड़े हुए हैं। आप पिक में देख सकते हैं बहुत सारे कागज के टुकड़े फर्श में गिरे हुए हैं, लाइंग ऑन द फ्लोर। मेक द रूम अनटाइडी, और बच्चों जब रूम में इस तरीके की फालतू की चीजें, कूड़ा करकट कचरा पेपर अगर पड़े होते हैं, तो वो अनटाइडी का मतलब क्या होता है, अनटाइडी मीन्स यानी वो
अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, गंदा सा लगता है। तो हमें क्या करना है, जो इन कागज के टुकड़ों से जो रूम ये खराब हो रखा है, इसको हमें इनको उठाना है और साफ सफाई करनी है, ठीक है। पिक देम अप, पिक देम अप। अब हम इन टुकड़ों को क्या है, उठाएंगे। उठाने को हम पिक बोलते हैं, पिक अप। तो यानी इनको उठाएंगे और उठा के क्या करेंगे बच्चों, थ्रो देम इन द डस्टबिन। और थ्रो मीन्स होता है फेंकना उनको, यानी कागज के टुकड़ों को। देम मीन्स होता है उनको, थ्रो देम यानी उनको फेंक देंगे, हम डाल देंगे इन द डस्टबिन, डस्टबिन में। तो हमारा रूम क्या होगा, साफ हो जाएगा। तो बच्चों अब इस लेबल्ड डायग्राम में हम इनके नाम लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये है डोर। डोर मीन्स होता है दरवाजा, ठीक है, रूम का दरवाजा है। और बच्चों ये देखिए आप, इसमें ये अलमारी दिख रही है आपको, इसमें इसको हम बोलते हैं अलमीरा। अलमीरा मीन्स अलमारी, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखो टेलीविजन, टीवी दिख रहा है आपको, TELEVISION, टेलीविजन, ठीक है। और ये यहाँ पे बेड में देखिए तकिया दिख रहा है, तकिए को हम इंग्लिश में बोलते हैं पिलो, PILLOW, पिलो। पिलो मीन्स तकिया। और ये आपको कंबल दिख रहा है, तो इस कंबल को हम क्या लिखेंगे, ब्लैंकेट। ब्लैंकेट, BLANKET, ब्लैंकेट मीन्स होता है कम्बल। और फिर देखिए बच्चों यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है, डस्टबिन। इसी में हमारे को इन बिट्स ऑफ पेपर को डालना है। तो डस्टबिन, डस्टबिन मीन्स कूड़ादान, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है, हम पहनते हैं टी शर्ट, टी शर्ट। और ये देखिए आपको एक छोटी सी टेबल दिख रही है, जिसे हम टी टेबल बोलेंगे। टी टेबल, टी टेबल यानी चाय, चाय पीने के लिए जो हम कप ग्लास को रखने के लिए जो टेबल यूज करते हैं, वो छोटी साइज की होती है, उसको हम टी टेबल बोलते हैं। टी मीन्स चाय, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो बच्चों, ये छोटा सा बच्चा, अब ये बच्चा है, बॉयज है गर्ल्स हम क्लियर नहीं हो रहे, तो इसको हम चाइल्ड लिखेंगे, ठीक है। ये चाइल्ड जो अपना काम कर रहा है। और ये जो आपको दिख रहे हैं पेपर्स दिख रहे हैं टेबल के ऊपर, तो हम PAPER, ठीक है, पेपर्स यानी कागज, ये आपको। तो बच्चों अब हमने इस डायग्राम के सभी जो पार्ट्स के नाम जो जो पूछे गए थे उनको भर दिया है। अब ये पहले ओनली डायग्राम था, ठीक है। अब जब हमने इन सभी के नाम लिख दिए तो ये लेबल्ड डायग्राम हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं लेबल्ड डायग्राम। अब हम वर्कशीट नंबर 15 करेंगे बच्चों। देखिए वर्कशीट नंबर 15 ध्यान से देखेंगे। कॉम्पिटेंसीज की है, यूज पंक्चुएशंस एप्रोप्रिएटली। पंक्चुएशंस आप जानते हैं, विराम चिन्हों को बोलते हैं, विराम चिन्ह, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स बोलते हैं इनको। इनका यूज करना है और ये आप इसमें सीखेंगे। इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। रीअरेंज यानी दोबारा व्यवस्थित करना है, पहले जो व्यवस्थित है उनको हमें चेंज करके दोबारा करना है। द गिविंग वर्ड्स, यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स दे रखे हैं स्लैश लगा के। मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ताकि हम इनको, अभी ये जो है सही अरेंज नहीं कर रखे हैं तो इनका मीनिंगलेस है ये, तो हमें इनको सही तरीके से अरेंज करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, यानी अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है, ठीक है। एंड पंक्चुएट, और जहां जहां पे भी जो एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स मांगते हैं लगते हैं वो हमें लगाना है। पंक्चुएट देम यूजिंग एप्रोप्रिएट कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स यानी यानी ए से लेकर जेड तक की जो बड़ी वर्णमाला होती है, जिनको हम कैपिटल लेटर्स बोलते हैं, इनका यूज करना है एक तो। दूसरा एक कोमा, कोमा ऐसे लगती है, ठीक है, ये वाली कोमा, इसका यूज करना है। और फुल स्टॉप का मतलब ऐसे जो हम सेंटेंस के लास्ट में पॉइंट लगाते हैं, इसको फुल स्टॉप बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे से 3 पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करने के लिए बोला है, कैपिटल लेटर्स, कोमास एंड फुल स्टॉप। अब इनका यूज कैसे करते हैं बच्चों, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे किया हुआ है, देखिए फेयर यानी मेला, टू आई वेंट, वेंट मीन्स गया, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, जो कल निकल गया उसकी बात कर रहे हैं। विलेज यानी गांव, यानी कल गांव में जो मेला था उसमें मैं गया था, तो यस्टरडे आई वेंट टू ए विलेज फेयर, ठीक है। इसको हमने इनको रीअरेंज करके इस तरीके से बना दिया। पहले ये मीनिंगलेस था, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे तो भी ये सही क्रम नहीं था इनका, और हमने इनको सही अरेंज किया, फिर ये मीनिंगफुल हो गया, ठीक है। तो बच्चों आपको मालूम है हमेशा हम सबसे पहले सब्जेक्ट्स का यूज करते हैं, कर्ता, ठीक है, फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब करते हैं। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं कि हमें इनको किस तरीके से अरेंज करना है, वो स्ट्रक्चर है इसमें। हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर बच्चों मेन वर्ब आएगी, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और फिर अदर, अदर्स पार्ट यानी अदर, जो भी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो बच्चों ये इनका क्रम है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें इनको रीअरेंज करना है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, सेट
यानी सिट मीन्स बैठना, सेट मीन्स बैठा। आई मीन्स में द मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड आप जानते हैं, जब आप मेले में जाते हैं तो गोल गोल जो झूला होता है गोल गोल घूमता है, ठीक है, उस झूले को हम गोल गोल घूमने वाले झूले को हम मेरी गो राउंड बोलते हैं, ठीक है। ऑन मीन्स ऊपर, यानी मैं मेरी गो राउंड पर बैठा यानी गोल झूले में बैठा। तो बच्चों सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, तो यानी कर्ता कौन है, कौन बैठा, मैं, तो ये आ गया आई, ठीक है। आई, फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है तो हम मेन वर्ब का यूज करेंगे। आई सेट, ये मेन वर्ब हो गया। आई सेट, कहाँ बैठे, ऑन द, ऑन द, कहाँ, मेरी गो राउंड, MERRY, मेरी गो राउंड, यानी मैं मेरी गो राउंड में बैठा, ठीक है। ये हमने रीअरेंज करके इसको मीनिंगफुल बना दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, बी, रनिंग। चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, रनिंग मीन्स दौड़ रहे, हैप्पीली यानी खुशी के साथ, खुशी से, वर मीन्स थे, और अराउंड मीन्स कहाँ पे, जहां वो दौड़ रहे थे, ठीक है। हमारे आसपास बच्चे दौड़ रहे थे खुशी से, खुशी खुशी जो बोलते हैं। अब सबसे पहले इसमें बच्चों सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट है बच्चे, कौन दौड़ रहे थे, बच्चे, तो CHILDREN। तो बच्चों ये ध्यान दें, हमने अभी फर्स्ट सेंटेंस किया था, कैपिटल लेटर्स का जो यूज करते हैं हम, तो आपको मालूम है किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। तो हमने आई बड़ा लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चिल्ड्रन में सी छोटा था, लेकिन हमने बड़ा सी लिखा, क्योंकि फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, ये वाक्य का पहला लेटर है, ठीक है, पहला वर्ण है। अब देखिए इस सेंटेंस में जिसको रीअरेंज करना था, इसमें ये पॉइंट नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, यानी इस फुल स्टॉप का यूज हमने किया। तो इस सेंटेंस में हमने कैपिटल किया और ये फुल स्टॉप किया है, ये दो पंक्चुएशन का यूज किया, ठीक है। इसमें देखिए हमने फर्स्ट वाले लेटर को कैपिटल कर दिया। अब देखो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब आएगा वेयर, चिल्ड्रन वेयर। अब मेन वर्ब क्या है, रनिंग, RUNNING, रनिंग, ठीक है। अराउंड, हैप्पीली। बच्चों हमें मेन फोकस इस वर्कशीट में क्या करना था, फर्स्ट लेटर कैपिटल किया हमने और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया, ये दोनों पंक्चुएशन मार्क्स की इसमें रिक्वायरमेंट थी, तो वो हमने पूरा कर दिया, ठीक है। अब नंबर सी है, वेंट, मदर, विद एंड फादर, आई, माई। देखिए इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो हम इसको मीनिंगफुल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो बच्चों इसमें सब्जेक्ट कौन है, यानी मैं पापा मम्मी के साथ गया, तो कौन गया, मैं, तो आई को लिखेंगे फर्स्ट में कैपिटल आई, ठीक है। ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब हो गया वर्ब, इसमें नहीं दी हुई है, तो फिर मेन वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी तो फिर आ जाएगा आई वेंट, ठीक है, आई वेंट विद माई फादर एंड मदर, ठीक है, यानी मैं मम्मी पापा के साथ गया। तो इसमें भी हमने पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया, देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप हमने लगाया, जो दोनों चीजें नहीं थी, देखिए। नेक्स्ट है बच्चों डी, सो मीन्स देखा, लॉट्स यानी बहुत सारे, कैमल्स ऊंट, गोट्स बकरियां, एंड टॉयज यानी खिलौने। यानी क्या हुआ, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले वी यानी हमने देखा, वी मीन्स होता हम, ये सब्जेक्ट है। तो बच्चों देखिए इसमें W छोटा लिखा हुआ है यानी स्मॉल लेटर्स है, तो हम इसको पंक्चुएशन के हिसाब से, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे, तो W बड़ा लिखेंगे, वी, ठीक है, वी। आगे बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, तो मेन वर्ब आ जाएगा सो, वी सो, क्या देखें, लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, लॉट्स आ जाएगा, फिर ऑफ आ जाएगा, लॉट्स ऑफ, हमने बहुत सारे क्या देखे, कैमल, कैमल्स एंड गोट्स टॉयज, ठीक है, यानी हमने ऊंट वाले और बकरियों वाले खिलौने देखे बहुत सारे, ठीक है। मेले में जाते हैं तो ये बहुत सारे टॉयज दिखते हैं, उसमें आप अलग अलग घोड़े का, ऊंट का, हाथी के, ठीक है, इस तरीके से आपको जो बहुत सारे टॉयज दिखते हैं उसमें यहाँ पे इनका नाम लिया है कैमल्स और गॉड्स का। तो ये वाले टॉयज देखे, तो बच्चों हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कोमास का जो यूज है, इसमें अगर हम ये इस तरीके से भी करें, दूसरा हम यूं भी कर सकते हैं, वी सो लॉट्स ऑफ
camels, goats and toys। देखो इसमें होता है कि हमने बहुत सारे क्या देखे, ऊंट भी देखे, बकरियां भी देखी और वहां पे खिलौने भी देखे। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम पंक्चुएशन में कोमा का यूज करना चाहेंगे तो ये वाला सेंटेंस आप कीजिएगा। देखिए ये कोमा लगा दी हमने। जब भी कोई तीन ऑब्जेक्ट होते हैं, तीन चीजें होती है, तो हम फर्स्ट और सेकंड वाले के बीच में कोमा लगाएंगे और थर्ड से पहले एंड लगा देंगे। ठीक है, तो वी सो लॉट्स ऑफ, यानी हमने देखे, क्या देखे, कैमल्स देखे, कोमा, गोट्स देखे, ठीक है, एंड टॉयज और खिलौने भी देखे। ठीक है, तो पंक्चुएशन के हिसाब से आप इस सेंटेंस को कर लेंगे। ठीक है, नंबर ई, फेयर, इन लॉट्स आई जलेबी एट ऑफ दैट। देखो इस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, अभी हम इसको रीअरेंज करेंगे और इसको मीनिंगफुल बना देंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट है इसमें आई, ये हो गया आई, जो हमने कैपिटल लिख दिया। ठीक है, आई, फिर हमने क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें बच्चों हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब क्या है, एट, यानी खाया। ईट मीन्स खाना और एट मीन्स खाया, यानी मैंने खाया। क्या खाया, लॉट्स ऑफ, यानी बहुत सारे, लॉट्स ऑफ बहुत सारे, क्या खाए, लॉट्स ऑफ जलेबी, JALEBI, जलेबी, बहुत सारी जलेबियां खाई। कहाँ खाई, इन दैट फेयर, इन दैट फेयर, यानी उस मेले में, यानी मैंने बहुत सारी जलेबियां खाई उस मेले में, मैंने उस मेले में बहुत सारी जलेबियां खाई। तो ये हमारे सभी सेंटेंस जो है वो पंक्चुएशन के हिसाब से करेक्ट हो गए हैं और हमने इनको रीअरेंज भी कर दिया है। बच्चों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।